सबसे पहले आपको बताएं, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले अली आगा, उनकी अहलिया और 4 बच्चे यूनान जाते हुए तुर्की के समंदर में कश्ती डूबने से जाँ बहक हो गए। अली आगा की बहनोई ने तस्दीक की है कि उनके प्यारों को वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी और उन्हें वहीं तुर्की के शहर इस्तांबुल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोयटा के इलाके अलमदार रोड के रिहायशी सैयद अली आगा, उनकी अहलिया 40 साला बीबी ताहिरा, 4 बच्चे 14 साला सुबहान, 12 साला सज्जाद, 10 साला फातिमा और 5 साला कौसर तुर्की के समंदर में यूनान जाते हुए कश्ती उलटने से जाँ बहक हो गए। उनकी अहले खाना ने तस्दीक करते हुए बताया, 20 मार्च को तुर्की से किसी जानने वाले ने टेलीफोन पर हादसे की इत्तला दी और बताया कि कोई भी जिंदा नहीं बच सका। हमने तुर्की में पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क हुकाम से रब्ता किया। मैयतों को कोयटा लाने का तरीकाकार बहुत महंगा, पेचीदा और वक्त तलब था। एक मैयत को कोयटा लाने का खर्च कम अज कम $8,000 बताया जा रहा था, जिस पर खानदान ने जाने वालों को उन्हें वहीं दफनाने की इजाजत दी थी। आगे बढ़े खबर दें, हुकूमत ने ताजिर 2 स्कीम के जरिए 5 कैटेगरीज के ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला किया है। पहली कैटेगरी होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की है, दूसरी फर्नीचर और तज़ीनो आराइश के शोरूम्स की, तीसरी कैटेगरी में ज्वेलर्स और कॉस्मेटिक स्टोर्स शामिल हैं, जबकि चौथी कैटेगरी में किराना, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर्स शामिल हैं और 5वीं कैटेगरी में गोश्त, सब्जी और फलों के दुकानदारों की टैक्स दहिंदगान में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में FBR की ताजिर 2 स्कीम की रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में नाफिज होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। स्कीम के तहत तमाम नॉन फाइलर्स, गैर रजिस्टर्ड ताजिरों और दुकानदारों को मोबाइल ऐप, FBR के वेब पोर्टल या FBR के टैक्स सहूलत सेंटर्स के जरिए रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 होगी। छोटे कारोबार और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन की हुकूमत की ताजिर 2 स्कीम की पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने हिमायत की है। सदर पाकिस्तान टैक्स बार कहते हैं, पाकिस्तानी मईशत को दस्तावेजात बनाने और टैक्स नेट बढ़ाने पर कोई मुफाहमत नहीं करनी चाहिए। मजीद तफसील देखिए रियाज एंडी की रिपोर्ट में। मईशत दस्तावेज हो, टैक्स देने वालों की तादाद बढ़े, इस सोच के साथ हुकूमत ने नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री ताजिर 2 स्कीम मुतारिफ कराई है। अगरचे मुल्क में छोटे ताजिरों और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की कोशिशें एक ज़माने से हो रही है, लेकिन सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज़ का कहना है कि वो कोशिशें एडहॉक बुनियादों पर थी। IMF अब बहुत सीरियस हो गया है। उन्होंने हुकूमत को एक रोड मैप दिया है जिसके तहत रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है FBR की और रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं। अब उन्होंने कंप्लीट SRO लेके आए हैं, उसके तहत जो है तो मेरे ख्याल में एडहॉकिज्म पे नहीं जाना चाहिए, इसी SRO को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल डॉक्यूमेंटेशन हो। नई स्कीम के तहत छोटे ताजिरों और दुकानदारों को 30 अप्रैल 2024 तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 181 के तहत रजिस्टर होना होगा। 30 अप्रैल के बाद ताजिरों को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 182 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। 181 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, 182 में उनके खिलाफ पेनल्टी के सारे अख्तियारात FBR के पास है कि इन पे लागू किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इसको जो है हुकूमत को इतना हार्श नहीं जाना चाहिए और पेनल्टी के जरिए लोगों को हैरेसमेंट ना होनी चाहिए और उनको इनकरेज करें, उनको इंगेज करें ताकि वो रजिस्ट्रेशन करा सकें। मेरे ख्याल में ताजिर 2 स्कीम जो है इसको पूरी तरह कामयाब होना चाहिए। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि IMF रिफॉर्म्स मंसूबे में ये काम अब करना पड़ रहा है जिसे 1 दहाई पहले हो जाना चाहिए था। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन का अमल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से शुरू होगा। आम ख्याल है कि मंसूबे पर अमल दरामद कराना हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास के लिए 5 निकाती एजेंडा जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मईशत, ज़राअत, सनत और तिजारत, मादनियात, IT, तालीम, सेहत, खारजा और दाखिला और ग्रीन पाकिस्तान समेत दीगर वजारतों के अहदाफ पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वजारतों को कलील और तवील मुद्दती अहदाफ देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारतों के लिए वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। वजारतों को एक मुकर्ररा वक्त में ये अहदाफ हासिल करना होंगे। कारकर्दगी और अहदाफ के हुसूल के हवाले से तमाम वजारतें जवाबदेह बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म वजारतों को अहदाफ देने से मुतालिक तैयार करदा दस्तावेज़ पर बात करेंगे। तमाम वजारतों को अहदाफ की दस्तावेज़ वाज़ेह हिदायत के साथ अरसाल कर दी गई।
भारतीय जेल में कैद गुज़श्ता रोज़ पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर जाने वाले सियासी रहनुमा मुख्तार अंसारी की तदफीन गाजीपुर में आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। मुख्तार अंसारी की तदफीन के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई अजला में दफ़ा 144 नाफिज है। उत्तर प्रदेश की अदालत का मुख्तार अंसारी की मौत की जुडिशल इंक्वायरी और 1 माह में रिपोर्ट देने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब मुख्तार अंसारी ने तबीयत खराब होने से कबल उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिए जाने का इंकशाफ किया था। मुख्तार अंसारी इससे कबल मुतादिद बार अपनी जान को लाहक खतरात सामने ला चुके थे। जेल इंतजामिया की मुख्तार अंसारी के इल्जाम की तरदीद 36 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वो गुज़श्ता 3 साल से बांदा जेल में कैद थे। अब ये आपको खबर दें, वज़ीर आला पंजाब के पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम पुलिस एहलकारों ने हवा में उड़ा दिए। शहरियों को पतंगबाजी से रोकने की बजाय पुलिस एहलकार खुद ही पतंग उड़ाने लगे। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद फराज, पुलिस एहलकार खुद ही पतंग उड़ाने लगे? बिल्कुल, ये वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस ये एहलकार जो है ये छत पर ये पतंगबाजी कर रहे हैं। और जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये वाज़ेह कमा दिए गए थे पंजाब पुलिस को कि वो पतंगबाजी करने वालों को गिरफ्तार करें, डोरे और पतंगे जो हैं ये उनको फौरी तौर पर उनको बरामद करें और शहरियों को रोके। क्योंकि फैसलाबाद में एक वाकया हुआ था जिसमें नौजवान की जान चली गई थी, लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस की ही वर्दी पहने ये नौजवान जो है ये एहलकार ये पतंगबाजी कर रहे हैं और ये वीडियो वायरल भी हुई है। और इसके बाद जो है पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इन एहलकारों की शनाख्त की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ बता दूं कि अभी जो है लाहौर के इलाके निश्चर कॉलोनी में एक वापडा मुलाजिम है, उनके गर्दन पर भी डोर फिरी है और रेस्क्यू ड्राइव का ये है कि उनको भी जख्मी हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और यही रहा है कि किसी भी जगह पर जो है ये पतंगबाजी की जो है वो मना तो की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पतंगे भी उड़ाई जा रही हैं और पुलिस एहलकार भी खुद मुलविस पाए जा रहे हैं और आप देख भी सकते हैं। जी शुक्रिया अहमद फराज। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कौन होगा अगला कप्तान, इस पर फैसला अभी तक नहीं हो सका। पीसीबी ने बाबर आजम को सिर्फ T20 की क़यादत देने का फैसला किया है, जबकि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का मुतालिबा किया है। बाबर आजम के वालिद ने भी बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी और साथ ही शायराना अंदाज में हाले दिल भी बयान कर दिया। पाकिस्तान की T20 टीम का कप्तान कौन होगा, फैसला अब तक नहीं हो सका है। पीसीबी बाबर आजम को ये जिम्मेदारी देने का फैसला कर चुका है और इस सिलसिले में बाबर आजम से बात भी की गई, लेकिन उन्होंने अभी तक पेशकश कबूल नहीं की है। एक क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी का मुतालबा कर रहे हैं। जराये का कहना है कि सूरत हाल को सामने रखते हुए चेयरमैन पीसीबी ही कोई हतमी फैसला करेंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम के वालिद ने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की और साथ ही शायराना अंदाज में हाले दिल भी बयान कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच की तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी कर दिया है। पीसीबी ने व्हाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग हेड कोचेज रखने का फैसला किया है और इस सिलसिले में वेबसाइट पर इश्तिहार भी जारी कर दिया है। पीसीबी ने दरख्वास्तें 15 अप्रैल तक तलब की हैं। उम्मीदवारों के लिए कम से कम लेवल 2 कोच होना जरूरी है, जबकि लेवल 3 कोर्स करने वालों को तरजीह दी जाएगी। कोचिंग का 5 साल का तजर्बा भी लाजमी करार दिया गया है। जराये का कहना है कि पीसीबी गैर मुल्की हेड कोच लाने का पहले ही फैसला कर चुका है और इस सिलसिले में साउथ अफ्रीका के साबिक बैटर गैरी कर्स्टन और ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में है। खैरपुर में 3 रोज कबल संदूक से मिलने वाली 3 कमसिन बच्चों की लाशों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों की मौत संदूक में दम घुटने से हुई। एक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की तफ्तीश जारी है। 4 रोज पहले घर में संदूक से बहन भाई समेत 3 बच्चों की लाशें मिली थीं। सिंध में टीचर्स लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सिंध ने मुल्क की पहली टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के नफाज के बाद टेस्ट का मरहला कामयाबी के साथ तय किया है। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि IBA के तहत होने वाले टेस्ट में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया गया। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध में तालीम और तरक्की के लिए ज़रूर पढ़ाने के मयार को बेहतर बनाने के आज़म को जारी रखेगी।
टीचिंग लाइसेंस का इम्तिहान सिलसिला जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कामयाब होने वाले टीचर्स को सर्विस रूल्स के तहत फ़ायदा भी दिया जाएगा। टीचिंग लाइसेंस के लिए टेस्ट रवां साल 28 जनवरी को लिया गया था, जिसमें 4000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा है कि काश उनके टीचर्स पिटाई की बजाय ब्रेन डेवलपमेंट की साइंस समझते, लेकिन पाकिस्तान की नई नस्ल तज्जियाती सोच रखने वालों पर मुश्तमिल होगी। एक बयान में शहजाद रॉय ने कहा, सिंध हुकूमत ने IBA सखर के जरिए सातज़ा के लाइसेंस के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में पहली बार 646 अहल और लाइसेंस याफ्ता टीचर्स मौजूद हैं। पहली बार उम्मीदवारों को दर्सगाह और पढ़ाई की बुनियाद पर परखा गया, जिसमें पढ़ाई में 40 में से 20 और दर्सगाह में 60 में से 30 नंबर हासिल जरूरी थे। इम्तिहान में कामयाबी दोनों में कामयाब होने से मशरूत है। कामयाब होने वाले उस्ताद बराह रास्त ग्रेड 16 के सरकारी उस्ताद बनने के अहल हैं। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बेहतरी में तारीखी संग मील है। और अभी आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइडिंग के बाइस चल्लास में शाराए कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। शाराए नीलम समेत राबता सड़कें भी मुख्तलिफ मकामात से ब्लॉक हैं। पंजाब के कुछ इलाकों में जालाबारी और तेज हवाओं से बिजली मुतासर है। वादिया नीलम के सयाहती मकामात में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही है। लैंडस्लाइडिंग से शाराए नीलम समेत राबता सड़कें जगह जगह से बंद है। जागरा, पार हाउस, नौसेरी ग्रिड स्टेशन के फीडर स्ट्रिप हो जाने से बिजली मुअत्तल है। जिला स्तोर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर हो गया। इलाका ईदगाह में भारी पत्थर गिरने से घर को नुकसान पहुंचा। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम 2 गाह के मकाम पर ब्लॉक है। जिला इंतजामिया ने दियामर और कोहिस्तान में मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर करते हुए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्तान और खानपुर में ग्यालाबारी से बिजली मुतासिर हुई। गुजरावाला और सियालकोट में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, मगर लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें कम नहीं हो सकीं। शहरी परेशान हैं। तफसील बता रही हैं हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल माह रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, मगर सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो कमी नहीं की जा सकी। सरकारी रेट लिस्ट भी जारी की जाती है, मगर उनके मुताबिक जो है वो फल और सब्ज़ी फ़रोख्त नहीं की जा रही। इस वक्त जो प्याज का सरकारी रेट है वो 205 रुपये बताया गया है, मगर मुख्तलिफ दुकानों पर जो है वो कहीं 240 बेचा जा रहा है और कहीं 300 भी बेचा जा रहा है। टमाटर जो है वो सरकारी रेट जो है वो 90 रुपये है, जबकि 120 में और 130 में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जो सेब है, जो सरकारी रेट है वो 325 है, जबकि बाहर जो है वो 400 भी बेचा जा रहा है और 350 भी बेचा जा रहा है। इसी तरह केला जो है वो 195 उसका सरकारी रेट है, जबकि ये 200 में भी बेचा जा रहा है। लोगों की यही कहना है हुकूमत से और उनकी अपील है कि सरकारी रेट लिस्ट जो जारी की जाती है उस पर अमल दरामद भी जो है वो यकीनी बनाए, ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी, जिला करक में फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी आ गई है, जिसकी अवाम ने खुशाइंद जिसको करार दिया है। मजीद बताएं कि करक से मोहम्मद अबरार खटक। जी बिल्कुल, रमज़ान का दूसरा अशरा मुकम्मल होने को है। ज़िले करक में फल और सब्जियों की कीमतों में 50 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो कमी वाक़या हुई है, जिसको अवाम ने खुशाइन करार दिया है। आज टमाटर 80 रुपये किलो, प्याज 100 से 150 रुपये फ़ी किलो, इस तरह आलू 60 रुपये फ़ी किलो और मिर्च 200 रुपये की फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह अगर हम फलों की कीमतों की बात करें तो खरबूजा 150 से 200 रुपये फ़ी किलो और जो माल्टे हैं वो 100 से 150 रुपये फ़ी दर्जन। इस तरह स्ट्रॉबेरी की कीमत अब 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। खीरा जो है वो भी सस्ता हुआ है, आलू टमाटर सस्ते हुए हैं। महंगाई बहुत कम है, आज रेट बहुत सस्ता रेट है, हर चीज़ की बहुत सस्ता रेट है। टमाटर भी सस्ता है, 60-70 रुपये किलो है, आलू भी 60 रुपये किलो है। फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी आने के बाद आवाम ने इस अमल को खुशाइन करार दिया है। आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह दीगर जो बुनियादी अशाई खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें भी कमी की जाए। जी।